नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो मानविंदर रावत पर और एस्ट्रो टीवी इंडिया पर। ये दोनों चैनल मेरे हैं। इन दोनों चैनल्स को आप सब्सक्राइब फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपको इस चैनल पर मेनली जो इंडिया टीवी, एस्ट्रो टीवी इंडिया टीवी है, इस पर आपको दैनिक राशिफल डेली का देखने को मिलता है। तो मित्रों, आज का जो मेरा विषय रहेगा कि साहस पराक्रम के देवता, ऊर्जावान प्लैनेट जो दक्षिण दिशा में बली होते हैं, उनका क्या फल रहेगा नीच के होने के पश्चात। क्योंकि दिनांक 2 तारीख से मंगल ग्रह यानी कि आज ही से नीच हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में अब ये लगभग 47 दिन का समय रहेगा जिस दौरान ये नीच के रहेंगे। जब भी कोई ग्रह इस गोचर में नीच का होता है तो उसका फल तो अच्छा नहीं होता, क्योंकि सोच में नीचता आ जाती है, कार्यशैली में नीचता आ जाती है। तो क्या प्रभाव होगा ये तो हम चर्चा करेंगे, बट खुशखबरी ये है आपके लिए कि जो मंगल नीच हो रहे हैं इनकी नीचता भंग हो रही है केवल 4 राशियों के लिए। 4 राशियों के लिए ये नीच भंग राजयोग बनाएंगे। ये 4 राशियां ऐसी होंगी जिनके लिए मंगल और 8 राशियों के कंपैरेटिवली इतना बुरा फल नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जैसा आपने थंबनेल में अभी पढ़ा कि मंगल दंगल नहीं मंगल कराएंगे, 12 में से 4 राशियों के लिए राजयोग बनेगा। तो मित्रों, अभी मैं आपको ये बता देता हूँ कि मंगल क्या कार्य कराते हैं, क्योंकि मंगल नीच हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो भी लोग मंगल से संबंधित कार्य करते हैं उनको कहीं ना कहीं मंगल के फल में कमी देखने को मिलेगी, ऐसा मैं कहना आपसे चाहूँगा। तो मंगल के पास जो काम है वो शौर्य धैर्य का है, साहस का है, यानी कि जितनी भी बेल्ट की नौकरी हैं, सेना पुलिस की नौकरी हैं, वो मंगल के द्वारा प्रभावित होती हैं। तो उनके उस क्षेत्र में कहीं ना कुछ कमी देखने को मिलेगी। हथियार बनाने का काम, सर्जरी का काम, डेंटिस्ट का काम, खिलाड़ी, अग्नि से संबंधित कार्य, कंस्ट्रक्शन के काम, होटल लाइन, भूमि जायदाद के काम, बेकरी का काम, रक्षा विभाग से संबंधित काम, ये सब मंगल के हैं। और स्वास्थ्य के रूप में ये हमें जलन देते हैं, बीपी की शिकायत देते हैं, मांसपेशियों में दिक्कत देते हैं, सर में दर्द की शिकायत देते हैं, पीठ से लेकर के और पेट तक के जो विकार होते हैं ये मंगल से होते हैं। खसरा देना, चेचक देना, ऐसी बीमारियां मंगल से आती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मंगल इन सब चीज़ों के फल में कमी भी करेंगे। कुछ ना कुछ इनसे संबंधित यदि कोई रोग आपको चल रहा है तो उसमें भी कुछ ना कुछ परेशानी यहाँ पर देखने को मिल सकती है, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। मित्रों, अब यहाँ पर ये जो 47 दिन का समय रहेगा, इसमें कौन सी वो राशियाँ हैं जिनके लिए नीच भंग राजयोग बनेगा, उनके बारे में आपसे बाद में चर्चा करूँगा। पहले आपसे चर्चा करता हूँ उन 8 राशियों की जिस पर मंगल का नकारात्मक प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो मित्रों, हमारे YouTube चैनल को ज़रूर अपना प्रेम दें, स्नेह दें, और आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूं मिथुन की। मिथुन राशि के दर्शकों, आपके लिए आपकी राशि के स्वामी बुध बनते हैं जो अपनी राशि से 12वें स्थान में चल रहे हैं। दूसरी चीज़ जो महत्वपूर्ण है वो ये कि मंगल ग्रह नीच के होकर के धन के घर में गोचर करेंगे, सेकंड हाउस। और सेकंड हाउस मार्केश होता है, सेकंड हाउस परिवार का होता है, सेकंड हाउस धन का होता है। अब ये आपके लाभ को लेकर के नीच हो गए और साथ में आपके रोग को लेकर के नीच हो गए। तो ऐसी स्थिति में लाभ में कमी आना, और साथ में मंगल क्योंकि छठे भाव में बैठे हैं, केतु छठे भाव में बैठे हैं, तो छठा भाव सर्जरी का भी होता है और केतु सर्जन है, सर्जरी के कारक है मंगल की भांति, क्योंकि मंगल की छाया है। तो कोई पेट से संबंधित सर्जरी आपकी हो सकती है इस प्रकार की। और साथ में धन बीमारी पर खर्च होने का एक योग दिखाई देता है। परिवार के लोगों के साथ में एक मतभेद की जो सिचुएशन है वो भी बनती हुई नज़र आ रही है। मित्रों, ये फल रहा मिथुन के लिए। इसके बाद जो मैं आपसे बात करना चाहूँगा वो है सिंह राशि की। दर्शकों, आपके लिए नीच के मंगल का प्रभाव 12वें स्थान में रहेगा। 12वां भाव खर्च का होता है, वासना सुख का होता है, गलत संगति का होता है, गलत आदतों का होता है। अब ऐसे घर में जब मंगल नीच होंगे और वो भी भाग्येश होकर के और साथ में सुख साधनों के स्वामी होकर के, तो कहीं ना कहीं
इन सब चीज़ों के फल में कमी करेंगे। कोई गाड़ी वाहन ज़मीन ज़्यादा तभी आपको नहीं खरीदनी चाहिए, थोड़ा रुक जाएं। और साथ में कुछ भाग्य के अनुरूप यहाँ पर नुकसान हो सकता है, यानी कि भाग्य से जब खर्च के घर में जाएगा तो पैसा ज़्यादा खर्च होगा, ये एक ड्रॉबैक मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। बाकी ऐसा बहुत बड़ा मेजर नुकसान मैं इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि बाकी जो और ग्रह हैं वो आपके लिए सपोर्टिव हैं, बट स्पेशली गुस्सा ना करें, गुस्से से बचें, अपने क्रोध पर आपको ज़रूर यहाँ पर नियंत्रण रखना चाहिए। अब बात करता हूँ वृषभ राशि की। जितने भी जातक इस समय मुझे वृष के सुन रहे हैं, आपके लिए ये तीसरे भाव में नीच के होंगे। और जो थर्ड हाउस होता है मित्रों, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि ये हमारे पराक्रम का होता है, ये हमारे साहस का, धैर्य का होता है, गले का होता है। और यहाँ जाकर के मंगल का नीच होना, दाम्पत्य सुख के स्वामी होकर के और खर्च भाव के स्वामी होकर के, तो ये साइन अच्छा नहीं है। तो खर्चों का भी बढ़ाना, दाम्पत्य सुख में कमी करना और विल पावर में भी नीचता आना। किसी पर गुस्सा आएगा तो एक्सट्रीम लेवल का आएगा, ऐसा लगेगा इसको मार दूँ, इसको ये कर दूँ, ऐसे विचार। और धोखे मिलेंगे और निकट के लोगों से धोखे मिलने का एक योग यहाँ दिखाई देता है। माता के साथ भी तनाव आपका हो सकता है। एक इस प्रकार की जो स्थिति है वो आपको यहाँ बन रही है, गले से संबंधित पीड़ा ये दिखाई देता है। तो इसलिए 47 दिन का समय है, इसमें आपको ध्यानपूर्वक कार्य करना चाहिए। मित्रों, हमने आपसे वृष की बात करी, हमने आपसे मिथुन की बात करी, अब उसके बाद हमने सिंह की आपसे बात करी। अब बात कर लेते हैं कन्या की। जितने भी जातक कन्या के मुझे सुन रहे हैं, आपके लिए जो मंगल ग्रह है 2 भाव के स्वामी हो जाते हैं, एक आपके आयु और दूसरा आपका थर्ड हाउस जो कि साहस पराक्रम का होता है। इन 2 भाव के स्वामी होकर के ये लाभ स्थान में नीच के हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में जो लोग 2 नंबर का काम करते हैं उनको सावधानी बरतनी होगी, आप फंस सकते हैं किसी काम में, ऐसा एक योग दिखाई देता है। और लंबी दूरी की जो यात्राएं हैं वो आपको नहीं करनी चाहिए, उनसे भी परहेज़ करनी चाहिए। और साथ में छोटे और बड़े भाई बहन दोनों के साथ में तनाव हो सकता है। और कोई गले से संबंधित यदि आपकी सर्जरी है तो वो आपकी सफल रहेगी। यहाँ पर अपने स्वास्थ्य के प्रति आपको सावधानी बरतनी चाहिए और कुछ लाभ में कमी के जो संकेत हैं वो यहाँ पर मिल रहे हैं। मित्रों, अब मैं आपसे बात करता हूँ नेक्स्ट राशि और वह रहेगी वृश्चिक। तो जितने भी दर्शक इस समय वृश्चिक के हमें सुन रहे हैं उनसे ये कहूँगा कि आपका भाग्य स्थान में मंगल नीच का होगा, और वो भी स्वयं राशि का स्वामी होके और रोग स्थान का स्वामी होके। तो रोगेश भी है और शरीर का भी स्वामी है, और नवम भाव में नीच हो रहा है, जो पिता के लिए अच्छा नहीं है, आपके स्वयं के लिए अच्छा नहीं है। आपको पीठ में बैक पेन की शिकायत आना, इस प्रकार के रोग आप महसूस करेंगे। और इसके अलावा बनते बनते कार्यों का बिगड़ना, बहुत लास्ट में जाकर के बिगड़ना, ऐसी भी एक ग्रहगति यहाँ पर बनेगी। तो मैं ये कहना चाहूँगा बिल्कुल कि आपको ध्यान रखना चाहिए। धार्मिकता भी आप में कम देखने को मिलेगी। एक इरिटेशन का भाव कार्य ना हो पाने के कारण स्वाभाविक रूप से आपके साथ में बनेगा। इस प्रकार की स्थिति यहाँ दिखाई देती है। लोग आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर सकते हैं, मान सम्मान को ठेस पहुँचाने की कोशिश कर सकते हैं। इसीलिए आपको यहाँ पर मेरी तरफ से यही हिदायत रहेगी कि आप थोड़ा केयरफुली रहें अगले 47 दिन तक और अपने कार्य के प्रति फोकस करें। नेक्स्ट जो राशि है वो है धनु। आपके लिए अष्टम भाव में नीच हो रहे हैं आयु के घर में, और वो भी 12वें भाव के स्वामी होके और पंचम के होके। तो गर्भवती महिलाएं थोड़ा ध्यान रखें, खर्चों पर आपको नियंत्रण रखना होगा। बेवजह के खर्चे यहाँ पर ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और आपके लगभग 5 ग्रह छठे, अष्टम और 12वें भाव में यहाँ रहेंगे, विशेष रूप से 15 जून तक, क्योंकि छठे भाव में सूर्य राहु बुध बैठे हैं, अष्टम भाव में मंगल नीच के और 12वें भाव में केतु। तो ऐसी स्थिति में काम बनते कम हैं, बिगड़ते ज़्यादा हैं। आपको कहीं ना कहीं खर्चों की अधिकता और गलत डिसीज़न ये आपको काफ़ी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसीलिए आपको ध्यान रखना होगा, केयरफुली वर्क करना होगा। मित्रों, अब जो नेक्स्ट राशि रहेगी वो है कुंभ। तो जितने भी दर्शक कुंभ के इस समय हमारी इस वीडियो को सुन रहे हैं, आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपके लिए पुलिस केस, मुकदमा, शत्रु, बाधा, गुप्त चिंताएं, स्वास्थ्य,
इस घर में मंगल ग्रह नीच के हो रहे हैं। इनका यहाँ नीच का होना ये आपके लिए कहीं ना कहीं एक तनाव की स्थिति को दर्शाता है, इसलिए आपको ध्यान रखना होगा। जॉब को लेकर के सतर्कता बरतनी होगी। सरकारी नौकरी में बिल्कुल भी कोताही न बरतें, टाइम से जाएं, अपने सीनियर ऑफिशियल्स के साथ बहस ना करें और अत्यधिक विश्वास करके आपको किसी पे नहीं चलना चाहिए। मित्रों, अब जो नेक्स्ट राशि रहेगी वो है मीन। मीन के दर्शकों के लिए जो ग्रह गोचर रहेगा उसके अनुसार नीच के मंगल का प्रभाव आपकी बुद्धि पर रहेगा और मंगल शनि का समसप्तक योग। तो ऐसे में गलत डिसीजन हो जाते हैं। लॉटरी वगैरह खेलने वाले जो लोग हैं वो सावधान रहें। शेयर मार्केट से संबंधित लोग सावधान रहें, उनके लिए विशेष रूप से मेरी ये हिदायत रहेगी, क्योंकि संतान को कष्ट होना, अकस्मात नुकसान होना, इस प्रकार की ग्रह गोचरीय सिचुएशन बनेगी। अब मैं आपसे बात करता हूँ उन राशियों के लिए जिनके लिए नीच भंग राजयोग बनेगा। जी हाँ दोस्तों, नीच भंग राजयोग वो है सबसे पहले नंबर पर मेष। तो मेष वालों, आपके लिए इस नीच भंग राजयोग से विशेष रूप से सुख साधनों में वृद्धि का एक योग बनेगा और कर्म की गति मजबूत होगी, ये मैं कहना चाहता हूँ। स्वास्थ्य के लिए तो अच्छा नहीं है ये, क्योंकि स्वास्थ्य पीड़ा तो रहेगी, आयु के स्वामी हैं, पर ये है और राशियों के कंपैरेटिवली आपका रिकवरी फेज़ ज़्यादा अच्छा रहेगा। मतलब आपको आयु को कोई मृत्युतुल्य कष्ट नहीं है, बट हेल्थ के प्रति ज़रूर ध्यान बरतें। नौकरी के लिए और आपके कार्यों की वृद्धि के लिए, सुख साधनों के लिए, इसके लिए ये नीच भंग राजयोग बहुत अच्छा है। मित्रों, इसके बाद जो नेक्स्ट राशि रहेगी जिनके लिए नीच भंग राजयोग बनेगा वो है कर्क। तो जितने भी जातक कर्क के हैं उनके लिए ये स्वयं आपकी राशि में ही बन रहा है। तो ऐसे में उच्च कोटि का सम्मान आपको प्राप्त होगा, आपके व्यक्तित्व से काम बनेंगे और धन आवक का एक सुंदर योग यहाँ पर 15 जून तक दिखाई देता है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि आपके लिए स्थिति ठीक है। 22 जून के बाद में और बेटर हो जाएगी, जब शुक्र और मंगल की युति बनेगी। तो ऐसे में आपका लाभेश शरीर पर आएगा, तो आपको लाभ भी काफ़ी अच्छा देगा और नीच भंग राजयोग तो बना ही हुआ है। तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा ये नीच भंग राजयोग, जिसमें आपको उन्नति होगी। अब बात करते हैं तुला की। आपकी जो ग्रह गति है उसके अनुसार विशेष रूप से इस नीच भंग राजयोग का प्रभाव आपके कर्म भाव पर रहेगा। इसका मतलब सरकारी नौकरी, आपके राज्य में प्रतिष्ठा, पदोन्नति, आपकी विचार शक्ति, आपका सम्मान, ये सब चीज़ें जो हैं काफ़ी अच्छी बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। कार्य का सिद्ध होना, जीविका के साधनों का बढ़ना, ऐसा एक योग यहाँ पर दिखाई देता है। अब जो नेक्स्ट राशि रहेगी जिनके लिए इस नीच भंग राजयोग का प्रभाव रहेगा शुभ, वो है मकर। मकर वालों, आपके लिए भी अच्छा है, बस दाम्पत्य जीवन में ज़रूर कलह रहेगी, परंतु आपके कार्य की सिद्धि के लिए अच्छा और प्रॉफिट के लिए ये राजयोग काफ़ी अच्छा है। तो मित्रों, ये है 12 की 12 राशियों के ऊपर मंगल का प्रभाव। अगर आप भी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या रत्न लेना चाहते हैं तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में उपस्थित हूँगा। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।